सो हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टेस्ट 2 ऑब्जेक्टिव सेशन। टेस्ट 1 ऑब्जेक्टिव सेशन कराया था जिसमें मैंने 10 क्वेश्चन आप लोगों को कराया था। कितना क्वेश्चन आप लोग का सही हुआ ये कुछ आपने बताया नहीं, कमेंट में जरूर से बताइएगा। इससे हमको मोटिवेशन मिलता है ताकि हम आपको नेक्स्ट टेस्ट लेते रहें और 10-10 क्वेश्चन करके हम लोग जो है इस चैप्टर का प्रॉपर तरीके से प्रैक्टिस कर लें। ठीक है, तो आज के सेशन में हम लोग वापस से 10 क्वेश्चन करने वाले हैं और वो 10 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे हम आपके कॉन्सेप्ट को भी बिल्ड करेंगे। ठीक है, और आपको पता चलेगा कि जो आपने चैप्टर पढ़ा है वो आपको आया है समझ में या नहीं आया। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस अमेजिंग से सेशन को। दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या कह रहा है भाई। अगर हम क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या कह रहा है कि प्लांट बॉडी इज हैप्लॉइड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। दिख रहा है आपको, क्या पूछा है कि प्लांट बॉडी जो है वो हैप्लॉइड किसमें होता है, इनमें से किसमें प्लांट बॉडी जो है वो हैप्लॉइड होता है, निम्नलिखित में से किसमें पादप शरीर अगुणित होता है। तो किसमें आपका जो है पादप शरीर अगुणित होता है, एल्गी में, ब्रायोफाइट में, फंजाई में, ऑल में। तो देखो एल्गी तो हमारा हो जाएगा, ब्रायोफाइट भी हो जाएगा। अब फंजाई जो है ना ये प्लांट है नहीं, यहाँ पे समझना होगा बात को, प्लांट ये नहीं है, ये एक अलग किंगडम होता है ना। फंजाई जो है ये आपका क्या है, एक अलग किंगडम है। लेकिन यहाँ पे कुछ जो ऑप्शन दिया है ना वो इस हिसाब से दिया है कि आपको क्या लेना होगा, ऑल लेना होगा, बिकॉज फंजाई भी जो है हैप्लॉइड होता है, भले ही वो प्लांट नहीं है लेकिन हैप्लॉइड होता है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज आवर राइट आंसर। ओके, ऑप्शन नंबर डी जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि सभी। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि द ईस्टर साइकिल इज पोजेड बाय फीमेल एनिमल्स। ईस्टर साइकिल जो है वो किस में देखने को मिलता है ना, ईस्टर साइकिल जो है वो किस में देखने को मिलता है आपको यहाँ पे हिंदी में पढ़ देते हैं कि मध्य चक्र किस मादा जानवर में पाया जाता है, मंकी में यानी बंदर में, ह्यूमंस में, बोथ एबव और काउ। तो ईस्टर साइकिल किस में देखने को मिलता है, 2 तरीके का आपका जो है रिप्रोडक्शन साइकिल होता है, एक आपका होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल और एक आपका होता है ईस्टर साइकिल, है ना। तो ईस्टर साइकिल जो है ना ये आपको, ईस्टर साइकिल जो है ये नॉन प्राइमेट्स में होता है, नॉन प्राइमेट्स है ना, किसमें होता है, नॉन प्राइमेट्स में। ईस्टर साइकिल किसमें होता है, नॉन प्राइमेट्स में। ठीक है, तो नॉन प्राइमेट्स इसमें से कौन है आपके, नॉन प्राइमेट्स इसमें से है आपके कौन, काउ, यानी कि हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, गाय। ऑप्शन नंबर डी इज आवर राइट आंसर। ठीक, और आपको क्या करना है, आपको इस तरीके से वीडियो नहीं देखना है, तो आपको वीडियो पॉज करना है, क्वेश्चन के टाइम आपको वीडियो को पॉज करना है और आंसर लिखना है कॉपी में, देन आपको देखना है। ठीक है, समझे। चलो नेक्स्ट है फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल। बताओ फर्टिलाइजेशन जो है वो इंटरनल किस में होता है, यानी निषेचन आंतरिक होता है किस में। तो पहले ये समझो कि फर्टिलाइजेशन जो है वो 2 तरीके का होता है, एक इंटरनल फर्टिलाइजेशन और दूसरा एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन वैसे फर्टिलाइजेशन को कहते हैं जब सिंगैमी जो है इनसाइड द बॉडी हो, बॉडी के अंदर हो, तब उसे हम लोग कहते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन, और जब सिंगैमी बॉडी के बाहर होता है तब उसे हम लोग कहते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। क्लियर है बात। तो पूछा है कि बताओ इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, निषेचन आंतरिक होता है किसमें, स्टार फिशेस में, शार्क में, बोनी फिशेस में या फिर एम्फीबियंस में। तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा शार्क में। ठीक है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन जो है वो किसमें देखने को मिलता है, शार्क में देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, व्हेन ऑफस्प्रिंग इज फॉर्म्ड बाय सिंगल पेरेंट इट इज कॉल्ड। जब ऑफस्प्रिंग जो है आपका सिंगल पेरेंट से बने, अगर आपने मेरा लेक्चर नंबर 1 देखा होगा तो वहां पे मैंने बताया है और ये क्वेश्चन शायद कराया भी है कि जब ऑफस्प्रिंग जो है वो सिंगल पेरेंट से बने, ठीक है, किससे बने, सिंगल पेरेंट से बने, तो उस तरीके के रिप्रोडक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, सिंगल पेरेंट का मतलब कि मान लो कि हमारे पास ये जो है एक ऑर्गेनिज्म है और ये क्या कर रहा है, सीधा जो है दूसरा ऑर्गेनिज्म को बना दे रहा है ना, इधर जो है दूसरा ऑर्गेनिज्म को बना दे रहा है। तो जब ऑफस्प्रिंग जो है सिंगल पेरेंट से बने तो इस तरीके के रिप्रोडक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, ये सीधा का सीधा आपका डेफिनेशन है किसका, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, है ना। किसका डेफिनेशन है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, यानी कि जब संतान एकल माता पिता द्वारा बनाई जाती है तो इसे कहा जाता है आलैंगिक प्रजनन। क्या कहते हैं, आलैंगिक प्रजनन कहते हैं। हिंदी में थोड़ा 19-20 को तो मैनेज कर लीजिएगा, है ना। चलिए, एम्फीबियंस अमंग प्लांट्स बिलोंग्स टू। एम्फीबियंस जो है वो कौन है, एम्फीबियंस का मतलब क्या होता है, एम्फीबियंस का मतलब समझ में आता है, वो ऑर्गेनिज्म जो कि तुम्हारा एक्वेटिक भी हो, मतलब पानी में भी रहना जानता हो, एंड टेरेस्ट्रियल भी हो, यानी कि लैंड पे भी रहना जानता हो, वैसे ऑर्गेनिज्म को हम लोग क्या कहते हैं, वैसे ऑर्गेनिज्म को हम लोग कहते हैं एम्फीबियंस।
ठीक है, क्या कहते हैं, एम्फीबियंस। तो पूछा कि बताओ इनमें से कौन जो है वो एम्फीबियंस है, एल्गी, ब्रायोफाइट, फंजाई या टेरिडोफाइट। तो याद रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपका ब्रायोफाइट्स है वो क्या है, एम्फीबियंस है प्लांट किंगडम का। एम्फीबियंस जो है वो क्या है, ब्रायोफाइट जो है वो आपका प्लांट किंगडम का क्या है, एम्फीबियंस है। देखो कह रहा है पौधों में उभयचर किससे संबंधित है, वो आपका ब्रायोफाइट हो जाएगा। ब्रायोफाइट नहीं, आप हाँ ब्रायोफाइट, सॉरी ब्रायोफाइलम आ रहे वो आपका उसमें चल गया लीफ बर्ड्स में, ठीक है, सॉरी ब्रायोफाइलम नहीं, ब्रायोफाइट्स, ठीक है। ब्रायोफाइलम जो है वो आपका पत्ती होता है, ठीक, समझे, नहीं समझे इधर तो। एम्फीबियंस जो है ना प्लांट, एम्फीबियंस अमॉन्ग प्लांट्स बिलोंग टू, मतलब कि कौन से जो है इनमें से आपके एम्फीबियंस प्लांट्स हैं। तो ब्रायोफाइट जो है वो आपका क्या होता है, एम्फीबियंस होता है, मतलब कि ये आपके एक्वेटिक भी होते हैं और टेरिस्ट्रियल भी होते हैं। क्लियर हो गया बात, कोई दिक्कत नहीं, टंग स्लिप कर गया था, ठीक। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉसिबल इन माइक्रो प्रोपेगेशन, इसमें से कौन जो है पॉसिबल यानी कि संभव है माइक्रो प्रोपेगेशन में। ए सेक्सुअल पर्सन, सेक्सुअल पर्सन बोथ एंड बी, मल्टीप्लिकेशन ऑफ जेनेटिकली आइडेंटिकल कॉपीज। तो देखो ए जो हमारा माइक्रो प्रोपेगेशन है ना वो पार्ट है किसका, टिश्यू कल्चर का। किसका पार्ट है, इधर लिख देते हैं, वो किसका पार्ट होता है, टिश्यू कल्चर का, है ना। टिश्यू कल्चर के अंदर हम लोग ये सब पढ़ते हैं, हालांकि आगे पढ़ाएंगे। टिश्यू कल्चर के अंदर जो है इसे हम लोग पढ़ते हैं। तो टिश्यू कल्चर क्या है, ये एक तरीके का ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ओके। तो ये उसका पार्ट है, तो ये क्या हो गया हमारा, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया। जब लेक्चर लेंगे उसमें डिटेल डिस्कशन होगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा अलैंगिक प्रजनन। नेक्स्ट है हमारा ओविपेरस आर। ओविपेरस जो है वो कौन है, ओविपेरस का मतलब क्या होता है, वैसा ऑर्गेनिज्म जो कि क्या करे, एग लेइंग करे, यानी कि अंडा दे, है ना। वैसे ऑर्गेनिज्म को हम लोग क्या कहते हैं, ओविपेरस कहते हैं। एग लेइंग ऑर्गेनिज्म को हम लोग क्या कहते हैं, ओविपेरस कहते हैं। तो बताओ इनमें से कौन जो है अंडा देता है, यानी कि तुम्हारा ओविपेरस है। अंडजरित जंतु कौन है, मुर्गी, सांप, मगरमच्छ, ये सभी। तो अंडा जो है ये सभी देते हैं ना। तो ओविपेरस हमारे क्या हो जाएंगे, ऑल ऑफ दीज, ठीक है। नेक्स्ट है द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमेट इज कॉल्ड। बताओ क्या होगा, ये इजी सवाल है, तुमको बताना है, ठीक है। बताओ क्या होगा, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमेट इज कॉल्ड, क्या कहलाता है। तो देखो कहीं भी अगर जेनेसिस शब्द लिख जाए ना, जेनेसिस शब्द लास्ट में कहीं भी दिख जाए, उसका मतलब क्या होता है, फॉर्मेशन, यानी कि बनना, ठीक है। तो गैमेट के आगे लग जाए गैमेटोजेनेसिस, मतलब गैमेट का फॉर्मेशन। स्पोर के आगे लग जाए स्पोरोजेनेसिस, मतलब स्पोर का फॉर्मेशन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा बताओ अब, ये कहलाएगा हमारा गैमेटोजेनेसिस। युग्मक निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, युग्मक जनन कहते हैं ना, युग्मक जनन कहते हैं, ठीक है। हिंदी नहीं आता है दोस्त, थोड़ा सा कमजोर है, मैनेज करोगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर वेजिटेटिव प्रोपेगेशन ऑफ प्लांट, कौन जो है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन ऑफ प्लांट के लिए। ऑफसेट, बल्ब, राइजोम या जेम्यूज। तो देखो समझोगे यहाँ पे, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जो है ये टर्म किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, प्लांट्स के लिए, ठीक है। तो इसमें से प्लांट कौन नहीं है, पहचानो। तो ये जो जेम्यूस है ना, ये क्या होता है, ये आपका इंटरनल बड होता है जो कि स्पॉन्ज में देखने को मिलता है। और स्पॉन्ज क्या है, स्पॉन्ज जो है ये पॉरीफेरा है, ये क्या है, पॉरीफेरा है। और पॉरीफेरा क्या है भैया, पॉरीफेरा जो है ये आपका एनिमल है। तो एनिमल में थोड़ी ना वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होगा, होगा बोलो, नहीं ना होगा। तो हमारे पास क्या होता है, पॉरीफेरा पढ़े हो क्लास 11 में, एनिमल किंगडम में 11 ग्रुप था एनिमल का, नहीं याद है, सुनो। पॉरीफेरा, सेलेंटेटा, टीनोफोरा, प्लैटिहेलमिंथस, एस्केलमिंथस, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, कैंडोमेटा, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा, ये 11 ग्रुप था, ओके। तो आपको ये याद रखना है ना, आप ये भूल जाओ मत याद रखो, लेकिन आपको ये याद रखना है कि जो हमारे पास जेम्यूल है ये इंटरनल बर्ड है, ये स्पॉन्ज में देखने को मिलता है, स्पॉन्ज पॉरीफेरा है, पॉरीफेरा एनिमल है। और एनिमल में कभी भी वेजिटेटिव प्रोपेगेशन नहीं होगा, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन टर्म इसके लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्लियर है। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एकदम क्लियर है यहाँ तक। तो अगर सेशन अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक यू, धन्यवाद।